इस लेसन में हम लोग जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है पैकेजिंग को डिज़ाइन करना। जिस तरह से पोस्टर, मैगजीन, होर्डिंग और न्यूज़पेपर ऐड वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए, बिल्कुल इसी तरह से पैकेजिंग को डिज़ाइन करना भी ग्राफिक डिज़ाइन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा पैकेजिंग के हवाले से। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि पैकेजिंग बेसिकली होती क्या है। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी चीज़ को कोई प्रोडक्ट को हम किसी बॉक्स में या पेपर वगैरह में महफूज करते हैं, उसको पैकेट के फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं, तो इसका मतलब होता है पैकेजिंग करना। अच्छा, ये जो पैकेजिंग का अमल है इसके बेसिकली 3-4 मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो है पैकेजिंग को डिज़ाइन करना। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो है पैकेजिंग को प्रोड्यूस करना, यानी कि जो आपने पैकेजिंग डिज़ाइन की होती है उसको आप प्रिंट करते हैं। उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को या उस प्रोडक्ट को उस पैकेज के अंदर महफूज किया जाता है, यानी कि एक पैकेट की फॉर्म दी जाती है। इसके बाद जो आखिरी स्टेप है वो है डिस्ट्रीब्यूशन का। इस स्टेप के अंदर इस पैकेज के अंदर महफूज इस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और उन कंज्यूमर्स तक या उसके इस्तेमाल करने वालों तक पहुंचा दिया जाता है जिनको उसकी ज़रूरत होती है या जिन्होंने उसको ख़रीदना होता है। हमारा इस लेसन में और इस कोर्स में पैकेजिंग के हवाले से जो फोकस रहेगा वो रहेगा पहले स्टेप की तरफ, यानी कि पैकेजिंग को डिज़ाइन करना। हम यहाँ पे जो बातें डिस्कस करेंगे वो करेंगे पैकेजिंग को डिज़ाइन करने के हवाले से, और ये देखेंगे कि पैकेजिंग डिज़ाइन करने के लिए हम किन किन मराहिल से गुजरते हैं या किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दिखाना चाहता हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, ये एक मोबाइल फ़ोन का जो है वो पैकेज है और उसके साथ ही आपको चिप्स के एक ब्रांड का पैकेज नज़र आ रहा है। ये बहुत फेमस ब्रांड्स हैं जिनके पैकेजिंग भी जो है वो इटसेल्फ इनकी प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करती है और इनकी प्रोडक्ट के साथ साथ इनके पैकेजेस भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। इसी तरह से ये आप एक चाय के ब्रांड का पैकेज भी देख सकते हैं जो कि देखने में ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और इसके अलावा ये एक और कॉफ़ी के ब्रांड का जो पैकेज है ये भी आपके सामने जो है वो मौजूद है। अच्छा, अब हम इन चीज़ों की मदद से देखने की कोशिश करते हैं इन एग्जांपल्स की मदद से कि बेसिकली पैकेजिंग का रोल क्या होता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए। यानी जब हम किसी भी प्रोडक्ट को पैकेज की फॉर्म में लेके आते हैं तो उस पैकेज से क्या फ़ायदा पहुंचता है उस प्रोडक्ट को। तो जो सबसे पहला काम है वो ये है कि कोई भी पैकेज उस प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करती है, यानी कि इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द प्रोडक्ट। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं फ़ोन का जो ब्रांड है, ये बहुत ही फेमस ब्रांड है और इसका फ़ोन जो है वो बहुत ही डेलिकेट और बहुत खूबसूरत है, और इसको एक बहुत ही नफीस किस्म के ये एक पैकेज के अंदर महफूज किया गया है, और ये पैकेज इस फ़ोन को जो है वो महफूज बना रहा है ताकि अगर वो गिर जाए तो उसको कोई नुकसान ना हो। अच्छा, इसी तरह से जो दूसरा एक फ़ायदा है वो ये है कि अ पैकेज हेल्प्स प्रिजर्विंग द प्रोडक्ट। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर हम इस चिप्स के पैकेज को देख लें तो ये जो पैकेज है ये इस पैकेज के अंदर मौजूद जो चिप्स हैं उनकी जो फ्रेशनेस है उसको महफूज करने का काम देता है, और ये ख़ास तौर पे ये जो एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ख़ास तौर पे पैकेजिंग के हवाले से काफ़ी ज़्यादा फेमस है चिप्स की इंडस्ट्री के अंदर या फूड इंडस्ट्री के अंदर। एक और जो काम पैकेज करता है वो ये करता है कि पैकेज हेल्प्स इन सेलिंग द प्रोडक्ट, यानी कि उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए भी पैकेज जो है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करता है। आप फॉर एग्जांपल किसी सुपरमार्केट के अंदर एंटर होते हैं और आपको कोई एक जो है वो प्रोडक्ट परचेज करनी है, मिसाल के तौर पे आपको टूथपेस्ट जो है वो परचेज करनी है। अच्छा, वहाँ पे काफ़ी सारे डिफरेंट जो ब्रांड्स के टूथपेस्ट हैं वो वहाँ पे आपको शेल्फ्स के अंदर लगे हुए नज़र आएंगे, लेकिन क्वालिटी के साथ साथ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप टूथपेस्ट को ख़रीदते वक्त उस वक्त अपने जहन में रखेंगे वो होगी उसकी पैकेजिंग। तो बगैर सोचे समझे भी आपका ध्यान उस टूथपेस्ट के ब्रांड की तरफ जाएगा जिसकी पैकेजिंग बहुत खूबसूरत है देखने में और उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी अच्छे तरीके से आपको प्रोवाइड कर रही है। ठीक है जी।
अच्छा, ये तो हो गया पैकेजिंग का इंट्रोडक्शन। अब थोड़ा सा हम जिक्र कर लेते हैं पैकेजिंग की हिस्ट्री के बारे में। देखिए, पैकेजिंग जो है ये उसी वक्त शुरू हो गई थी जब इंसान ने अपनी ज़िंदगी में डेवलप करना शुरू किया, और कहा यह जाता है कि जो प्री हिस्टोरिक एज है तभी से पैकेजिंग का आगाज़ जो है वो इंसान ने कर दिया था। आप लोगों को पता है कि इंसान जो है वो शुरू से खाने और खाने पीने और पानी की तलाश में रहता है, और जो खुराक या जो पानी वो कंज्यूम कर लेता है, उसके अलावा जो बच जाता है उसको प्रिजर्व या प्रोटेक्ट करने की फिक्र भी उसको हर वक्त लगी रहती है। इसी तरह से एक एग्जांपल है इस चीज़ की कि इजिप्शियंस ने वाटर पॉट्स जो हैं ये प्रोड्यूस किए थे आज से बहुत अरसा पहले, और ये जो वाटर पॉट्स थे इनके बारे में कहा जाता है कि ये बिल्कुल प्रिमिटिव फॉर्म है पैकेजिंग की, और वो लोग डिफरेंट मटेरियल से ये पानी जो है उसको महफूज करने के लिए ये वाजेस या ये जो कंटेनर्स हैं ये वो बनाया करते थे, और इनके ऊपर वो खूबसूरती के लिए जो है वो मुख्तलिफ नक्शो नगार वगैरह भी तरतीब दिया करते थे। अच्छा, इसी तरह से पैकेजिंग की तरक्की के अंदर या मॉडर्नाइजेशन के अंदर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वो मटेरियल्स ने किया। ये जो तमाम मटेरियल्स हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जैसे कि ग्लास हो गया, फाइबर हो गया, प्लास्टिक हो गया या पेपर हो गया, ये जैसे जैसे इन्वेंट होते चले गए वैसे वैसे पैकेजिंग की जो फील्ड है या जो इंडस्ट्री है पैकेजिंग की, ये तरक्की करती चली गई, और पैकेजिंग को नित नए डिज़ाइंस के साथ डिज़ाइनर्स ने जो है वो डिज़ाइन करना शुरू कर दिया, और उसके बाद डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर उसको जो है वो बनाया जाने लगा। जिस तरह से चाइना के अंदर जब पेपर इजाद हुआ तो वो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था जो पैकेजिंग की इंडस्ट्री है इसके लिए, क्योंकि पेपर के आने के बाद पैकेजिंग को डिज़ाइन करना और प्रोड्यूस करना कदर आसान हो गया था। इसी तरह से कहा जाता है कि 18वीं सदी में जो है वो जब इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई, तो उस मॉडर्नाइजेशन इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग बहुत आसान हो गई, प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे बनाया जाने लगा। इसी के साथ साथ उसी टाइम पे पैकेजिंग की भी जो है वो ज़रूरत जो है वो बढ़ने लगी, और पैकेजिंग के अंदर नित नए एक्सपेरिमेंट्स किए जाने लगे, और पैकेजिंग की जो फील्ड है इसने तरक्की करनी शुरू कर दी। तो ये आप लोगों को मैंने ब्रीफ किया हिस्ट्री के बारे में पैकेजिंग की, और उसके अलावा पैकेजिंग का जो है वो मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया। आने वाले लेसन्स में हम लोग पैकेजिंग के हवाले से पैकेजिंग को डिज़ाइन करने के हवाले से कुछ मुख्तलिफ टेक्निक्स या टिप्स का जिक्र करेंगे, जिनको फॉलो करते हुए आप लोग बड़े आराम से बहुत खूबसूरत पैकेजिंग डिज़ाइन कर सकते हैं।